मॉर्निंग क्लास 8। आपका सप्तभगिन्यः नामक पाठ बहुत दिनों से रह गया है बेटा। संस्कृत का क्लास हो नहीं पाया और शायद एक लाइव क्लास ले ली गई थी। तो आज संस्कृत की इस क्लास में मैं इस पाठ को पूरा करूँगी और इसका अनुवाद आपके लिए भेज दूँगी बच्चों। उसको कॉपी में लिखना ज़रूरी है। मैं किसी भी लाइव क्लास में आपको कॉपी दिखाने के लिए भी कह सकती हूँ। और एक चीज़ और, जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट हिंदी और संस्कृत में नहीं दिए हैं वो एकदम तैयार रखें बच्चों। जिस दिन भी आपको काम से बुलाया जाता है या आना होता है उस दिन आपको अपना प्रोजेक्ट देना होगा, नहीं तो आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने यदि ASL नहीं दिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ASL दें। अब मैं आपसे ASL देने के लिए नहीं कहूँगी। कोई रीजन है तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही क्लास ज्वाइन नहीं करते। ये बहुत ख़राब बात है बच्चों। आजकल क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम रह रही है। मैं घर के लिए, पेरेंट्स के लिए फ़ोन करूँगी इसके बाद अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, अब मैं इस पाठ को आगे बढ़ा रही हूँ। सप्तभगिन्य में हम पढ़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि अध्यापिका बच्चों को बता रही हैं कि ये राज्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्राचीन काल में भी इन्हें किसी ने पराधीन नहीं किया था और भारत की संस्कृति में ये राज्य विशेष भूमिका रखते हैं। ठीक है, इनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कक्षा की स्टूडेंट है, छात्रा है, तो उसका वाक्य है अयम शब्दः, यह शब्द, सप्तभगिन्यः शब्द, ठीक है। सर्वप्रथमम, सबसे पहले, कदा प्रयुक्तः, कब प्रयुक्त हुआ, कब प्रयोग किया गया। ठीक है। अध्यापिका, आप लोग बच्चों एक पेन या पेंसिल रखिए, चाहे आप PDF से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं। पेंसिल की टिप को या उंगली को आप शब्दों में लगाइए तो आपको शब्द समझ में आएंगे। श्रुत, मधुर, शब्द अयम, 4 शब्द मिले हुए हैं बच्चों। श्रुत सुनने में, मधुर मीठा शब्द, अयम यह सुनने में मीठा शब्द, यह विगत शताब्दस्य, बीती हुई शताब्दी के, यानी कि ये शताब्दी 20th है तो 19th, ठीक है। द्विसप्ततितमे, 7 और 2 यानी कि 72वीं ईस्वी में त्रिपुरा राज्यस्य, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रमे, उद्घाटन करते समय, केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तितः, प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः दोबारा संगठनम विहितम, संगठन किया गया। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्य किमपि कोई वैशिष्ट्यम, विशेषता, एतेषां इनमें है। स्वरा पूछती है क्या इनमें कोई विशेषता है। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, वास्तव में अस्ति है, एव ही है, मतलब इनकी विशेषता और भी है। क्या क्या विशेषता है देखिए, पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रभृति भी, पर्वत, वृक्ष माने पेड़, पुष्प माने फूल, इत्यादि प्राकृतिक संपत्ति भी, प्राकृतिक संपदाओं में सुसमृद्धानि, भरे हुए, संति हैं, इमानी, ये, राज्यानि, राज्य। तो पर्वतों से, वृक्षों से, फूलों से, प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य भरे हुए हैं। भारत वृक्षे च, भारत रूपी वृक्ष में, और भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों के गुच्छे की तरह, विराजन्ते एतानि, दिखाई देते हैं ये, शोभा पाते हैं ये। यानी कि भारत रूपी वृक्ष में ये फूलों के गुच्छों की तरह शोभा पाते हैं। कौन? ये 7 राज्य। फूलों के गुच्छे क्यों कहा है? क्योंकि ये एक साइड को हैं और प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं, हरियाली से भरे हुए। राजीवः भवति गृहे यथा,
भवति होती है, गृहे घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर, प्रिय, मनोरमा च मन को अच्छे लगने वाली, च और भगिनी भवती बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से, भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर, इमाह ये सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं, यानी कि ये 7 राज्य हैं। सप्त भगिनी का मतलब बच्चों पहले ही बताया है 7 राज्य। मनस्यागता ते इयं भावना, अध्यापिका मन में आई हुई, ते तुम्हारी, इयं यह भावना, परम कल्याणमयी अत्यधिक भला करने वाली है, परम लेकिन, सर्वे न तथा लेकिन सब लोग, तथा ऐसा, न अवगच्छन्ति नहीं सोचते हैं, अस्तु अस्तु है, अस्ति तावत् एषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, और भी है इनके विषय में कुछ विशेषता बताने योग्य, सावहित मनसा शृणुतु, सावधान मन से सुनो। मतलब एक विशेषता तो उसने बता ली कि ये घर में बहन की तरह सुंदर है, बच्चे ने बताया, तो अध्यापिका कहती है इन राज्यों के विषय में कुछ और भी विशेषताएं हैं, उसे सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जो हैं वो जनजाति बहुल प्रदेश हैं, यानी कि यहाँ जनजाति वाले अनेक लोग रहते हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं बच्चों? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जैसी बहवः अनेक जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। शेड्यूल ट्राइब्स बच्चों, ट्राइब्स जो अभी जिनका विकास नहीं हुआ है, तो इनका नाम संस्कृत में नाम हिंदी इंग्लिश कहीं नहीं बदलता है। गारो, खासी, नगा, मिजो जैसी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण शरीर से, ऊर्जस्विनः ताकतवर, एतत् प्रादेशिकाः यहाँ रहने वाले लोग, बहुभाषा भी अनेक प्रकार की भाषाओं से, समन्विताः युक्त, पर्व परंपरा भी अनेक प्रकार की उत्सवों की परंपराओं से परिपूता भरे हुए, स्वलीला कलाभिष्य अपनी नई नई कलाओं में निष्णाताः सन्ति प्रवीण हैं, होशियार हैं। फिर से देखिए इसको, यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है, यहाँ गारो, खासी, नगा, मिजो जैसी अनेक जनजातियाँ रहती हैं। ये शरीर से ताकतवर होते हैं, अनेक भाषाएं बोलने वाले होते हैं और अनेक पर्वों को मानने से युक्त, अपनी अनेक तरह की कलाओं से में होशियार होते हैं। निष्णाता बच्चों कुशल या दक्ष या होशियार, ठीक है। मालती वहाँ की बच्ची है क्लास की। महोदय, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, महोदय वहाँ पर तो वंश वृक्षा बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों बांस के बहुत सारे वृक्ष होते हैं। आपने 6 या 7th में एक लेसन भी पढ़ा है बच्चों, जिसमें आपने बांस के वृक्षों के बारे में पढ़ा है, हिंदी में था लेसन, ठीक है। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेश अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हाथ से बनी हुई वस्तुओं का अधिकता है। यहाँ लोग हाथ से अनेक वस्तुएं बनाते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्य, आवस्त्रा वस्त्रों से लेकर आभूषणों तक, गृह निर्माण पर्यंतम और घर के निर्माण में भी, प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां बांस से बने हुए वस्तुनां वस्तुओं का उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है। क्या बताया है? यहाँ वस्त्रों से लेकर आभूषणों तक और घर के निर्माण तक प्रायः वंश वृक्षों का या बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। किन किन चीज़ों में किया जाता है? वस्त्र बनाने में, आभूषण बनाने में, घर बनाने में बांस की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम इस समय वंश उद्योगो अयम, बांस का यह उद्योग
अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। मतलब यहाँ की बांस की बनी हुई वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। अभिनव अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम, इन 7 प्रदेशों में बाह्य बहुवा आकर्षक इति प्रतीयते, अनेक आकर्षण हैं यह लगता है। कौन कह रहा है? अभिनव कह रहा है। ठीक है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह 7 प्रदेश उचित होंगे? उच्च, सर्वे छात्रा उच्च जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे आप लोग करते हैं कभी कभी। महोदये महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, वयम हम सब, तत्रैव वहाँ ही, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। किससे कह रहे हैं? अध्यापिका से। अध्यापिका, रोचते में अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लग रहा है। एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो बच्चों, ये अनुवाद हो गया आज का। आपको क्या क्या लिखना है मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले शब्द अर्थ, फिर इसे पढ़ना है, फिर इसका अनुवाद कॉपी में लिखना है, और आने वाली कक्षा में मैं आपको प्रश्नोत्तर समझाऊंगी और उनको लिखित रूप में भेजूंगी। वैसे प्रश्नोत्तर आप एक बार खुद करके भी देखिएगा, क्योंकि अगर लेसन पढ़ा दिया है तो प्रश्नोत्तर 8th क्लास में आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास? तो आज की कक्षा में हमने सप्तभगिन्यः पाठ को समाप्त कर लिया है। एग्ज़ाम पास है बच्चों। आप लोग बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। मैं नाम नोट करूँगी अगली बार से और आपके घर में फ़ोन करूँगी, इसलिए सारे लोग क्लास ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए। देन थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। पढ़ाई करिए बेटा, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए।